नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। काफ़ी अरसे बाद आज आप लोगों से मुलाकात। बीते दिनों काफ़ी सारी घटनाएं, कई सारी खबरें आप लोगों के पास आप पहुंच रही होंगी। कई आप लोगों के कई विचार उन खबरों के लिए आ रहे होंगे। पेरिस ओलंपिक चल रहा है। दिल्ली में बेसमेंट में यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो जाती है उस पानी में डूब के मर के। बजट आता है, सदन में काफ़ी सारी हलचलें चल रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का सदन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, दिल्ली के पार्लियामेंट हो। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष चुने माता प्रसाद पांडे को। जब शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार किया, तभी से ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कमान संभालेंगे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन माता प्रसाद पांडे का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना सभी लोगों के लिए हैरान कर देने वाला था। उनके नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से बात करना शुरू किया कि 2027 के लिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, या फिर कई लोगों का ये कहना था कि जो पीडीए की राजनीति, जो पीडीए की रणनीति अखिलेश यादव लेके चले थे, उस पर पालीदा फेर दिया गया, उस पर पानी फेर दिया गया माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद। अब आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं अपनी बात इसमें दोनों ही पक्षों को लेकर कि मेरा ये मानना है कि माता प्रसाद पांडे ना तो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए, जो मुझे लगता है, ना ही ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए वो चुने गए नेता प्रतिपक्ष, और ना ही इससे पीडीए की किसी राजनीति पर पानी फिरने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्राह्मण वोटर जो है काफ़ी अपने आप में काफ़ी समझदार वोटर माना जाता है। वो किसी के पीछे चलने वाला वोटर नहीं माना जाता। उसको पता है कि उसको कहाँ वोट करना है। और ब्राह्मण वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख वोटर माना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वोट को तोड़ना खासा मुश्किल होगा किसी भी पार्टी के लिए। और एक नेता प्रतिपक्ष बना देने से ब्राह्मण वोट छिटक के आ जाएगा समाजवादी के खेमे में, ऐसा मुझे मुश्किल ही नजर आता है। कई लोगों को ये लगता है कि इससे पीडीए की राजनीति पर पानी फिर जाएगा। मैं इससे भी कम सहमत नजर आता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीडीए की बात, पीडीए की रणनीति वो अखिलेश यादव की चलाई हुई रणनीति है, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ड्रिवन पार्टी है। वो समाजवादी पार्टी की राजनीति और रणनीति का केंद्र अखिलेश यादव हैं। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष चुने गए। कई लोगों की चर्चा चल रही थी। शिवपाल सिंह यादव पहले से ही चर्चा में थे, क्योंकि माना जा रहा था अखिलेश जी दिल्ली जाएंगे तो सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी और सबसे भरोसेमंद नेता शिवपाल सिंह यादव हो सकते हैं, तो उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। संगठन की राजनीति में काफ़ी बड़ा योगदान शिवपाल सिंह यादव का है समाजवादी पार्टी में। माता प्रसाद पांडे चुने गए क्योंकि वो भी समाजवादी पार्टी का उस समय से, नेताजी के समय से हिस्सा रहे, संस्थापक सदस्य रहे और लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। और अखिलेश यादव के बारे में ये अक्सर ये माना जाता है कि जो नेताजी के साथ के नेता हैं, उनका सम्मान अखिलेश यादव हमेशा से करते चले आ रहे हैं। और माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने से ना तो परिवारवाद का ठप्पा यहाँ लगता है, ना ही किसी जातिवाद का ठप्पा इस पे लगेगा। और भरोसेमंद नेता भी हैं। शुरुआत से, अपनी राजनीति की शुरुआत से समाजवादी पार्टी नेताजी के साथ जुड़े रहे, और सदन के, विधानसभा के एक अनुभवी नेता भी हैं। 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और माता प्रसाद पांडे का ब्राह्मण होना, पांडे होना पीडीए की राजनीति को विफल करेगा, रणनीति को विफल करेगा, ये बहुत मुश्किल, क्योंकि
कोई भी नेता समाजवादी पार्टी का उन फैसलों को नहीं ले सकता, वो रणनीति वाले फैसलों को नहीं ले सकता। वो रणनीति बनाना, रणनीति किस तरीके से पूरा संगठन काम करेगा, किस तरीके से सभी लोग काम करेंगे, उसका फैसला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि माता प्रसाद पांडे सिर्फ एक कारण से, उनके अनुभव के कारण से और समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़े होने की वजह से ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया। पहले दिन की तस्वीर आप लोगों ने विधानसभा की देखी होगी। माता प्रसाद पांडे और उनके बगल में शिवपाल सिंह यादव बैठे थे, जहां पर जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो अखिलेश यादव और उनके बगल में अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद वहां बैठा करते थे। अब वहां पे माता प्रसाद पांडे और चाचा शिवपाल सिंह यादव बैठे हैं। माता प्रसाद पांडे के बगल में शिवपाल सिंह यादव का बैठना ये जाहिर करता है, और जिस तरीके से सदन में कहा भी गया कि अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दे दिया है, उसके जवाब में भी शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बात कही कि वो पहले कहाँ बैठा करते थे, अब कहाँ बैठ रहे हैं। और माता प्रसाद पांडे इस सदन के वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनका नेता प्रतिपक्ष बनना सही है, कोई गच्चा नहीं दिया गया है। तो इससे जाहिर होता है कि चाचा शिवपाल को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, और क्योंकि माता प्रसाद पांडे अनुभवी नेता हैं, इस वजह से समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने अभी तक इस बात पर एतराज़ नहीं जताया है। हालांकि कुछ लोग जो बहुजनवादी लोग हैं, उनका ये कहना है कि माता प्रसाद पांडे का नेता प्रतिपक्ष बनना पीडीए की राजनीति पर पानी फेर देगा, पीडीए की रणनीति पर पानी फेर देगा। ये 27 में मुश्किल होगा। जिस ब्राह्मण वोट बैंक को देखते हुए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, वो ब्राह्मण वोट माता प्रसाद पांडे लाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण वोट नहीं ला पाएंगे। चलिए, ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे ये समय बताएगा, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी विधायक हैं। वो सदा से समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ही ऐसा क्या हो जाएगा कि वो ब्राह्मण वोट ले आएंगे? अभी तक नहीं ला पाए तो आगे भी मुश्किल ही है कि वो ला पाएंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख वोटर है। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता, पहले कांग्रेस को वोट किया करता था, भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है पिछले 1 दशक से, तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। सिर्फ इतनी सी बात है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पीडीए की राजनीति विफल हो जाएगी माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने से, या माता प्रसाद पांडे को ब्राह्मण वोटर्स और ब्राह्मण राजनीति को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश जी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।